Hello students, in this video we are going to discuss next part of the symmetry. So in this video we will start from the point of symmetry. So let me tell you what is the point of symmetry, right? Let's we have an a square, ठीक है, हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही थी, एक ऐसे बन रही थी और एक वर्टिकल बन रही थी, दो आपका डायगोनल बन रही थी। गलत हो गया, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। देखिए आपका एक वर्टिकल बन रही थी, हॉरिजॉन्टल बन रही थी, डायगोनल बन रही थी, एक और डायगोनल बन रही थी, ये वाली, ठीक है। तो देखिए अब ये सभी जो फोर लाइंस है ना, फोर लाइन ऑफ सिमेट्री, एक यहाँ पे पॉइंट बना रही है ना। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट बना रही है, तो ये क्या है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, बेसिकली यही तो पॉइंट ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। यही आपका पॉइंट ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है सभी लाइंस की वजह से, तो ये आपका पॉइंट ऑफ सिमेट्री है, करेक्ट। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सिमेट्री। तो किसी भी फिगर में होता है, जैसे आपका सर्कल है तो आप ये सेंटर में एक पॉइंट बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो आप ड्रा कर रहे हो लाइन सभी जो है, तो यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है, ठीक है। ये बहुत सारी लाइन ड्रा कर रहे हो तो यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है, तो जो सेंट्रल पॉइंट है ना वही होता है पॉइंट ऑफ सिमेट्री, करेक्ट। अब देखिए ये आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है। क्या कह रहा है इसमें कि इसमें क्या है, इसमें इट हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इसको आप डिवाइड करेंगे तो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, देखिए, है ना। तो अब देखिए इसमें क्या चेंज है, ये तो जब किसी भी फिगर में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है तो उसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल फिगर। क्या बोलेंगे उसको, एसिमेट्रिकल फिगर। जिस भी फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन रही उसको क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिकल फिगर, ठीक है। तो हमने बताया कि लाइन ऑफ सिमेट्री, पॉइंट ऑफ सिमेट्री क्या होती है, करेक्ट। बेसिकली ये जो दिया हुआ है, ये एक्चुअली दिया हुआ है कि क्या बोला है, टेक अ कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड लीजिए, उसको पैरेललोग्राम के फॉर्म में उसको कट करिए और उसके सेंटर पॉइंट पे, यहाँ पे जो पॉइंट है, सेंटर पॉइंट बना करके वहाँ होल करके इसको आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इसको मूव करिए, ठीक है। मूव करिए और देखिए किस जो है किस एंगल पे वो फिर इक्वल आ जा रहा है। जैसे देखिए ये आपका मतलब इसको कैसे आप इसको टर्न करेंगे, कितने एंगल पे इसको टर्न करेंगे कि फिर ये ऐसे बन जाएगा। तो देखिए इसको जब आप टर्न करेंगे तो फिर कितने एंगल पे, ये पूरा आपका एक राउंड लेकर के ऐसे आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि देखिए ये इस कुछ इस तरीके से बन जाएगा। जब इसको फिर सेम दिखना है तो डी चला जाएगा ऊपर जब राउंड लेगा, ठीक है। और सॉरी, जब ये आपका पूरा राउंड लेगा तो कुछ आपका इस तरीके से बनेगा, ठीक है, जिसमें डी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और आपका लेट मी ड्रा द फिगर अगेन, ये है आपका, ठीक है। जब इसको आप टर्न करेंगे, जब इसको आप टर्न करेंगे तो कितना टर्न करना पड़ेगा, ये पूरा फिगर आपका अपोजिट हो जाएगा। देखिए कैसे, ये जब आपका देखिए कब आएगा, ये डी आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, सी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ए यहाँ पे होगा और बी यहाँ पे होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होगा, तब जाके फिगर आपका सेम होगा, ठीक है। तो कितने डिग्री पे हुआ, ये आपका 180 डिग्री पे हुआ टर्न, ठीक है। कितने डिग्री पे हुआ, 180 डिग्री पे, करेक्ट। तो बेसिकली इसी के बारे में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज रोटेशनल सिमेट्री। क्या होती है रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री का मतलब होता है कि पर्टिकुलर किसी भी फिगर को, ठीक है, वो किस एंगल पे या किस पॉइंट पे उसको आप रोटेट कर देंगे। रोटेट करने का मतलब कि या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो किस एंगल पे इसको रोटेट करेंगे फिर वो सेम दिखेगा, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास एक है ट्रायंगल,
सॉरी ये आपका है स्क्वायर। अब स्क्वायर को इस फॉर्म में करना है कि ये सेम दिखे, ठीक है। मान लो ए है, बी, सी एंड डी, तो इस तरीके से करना है कि ये आपका सेम दिखे। तो कैसे करेंगे, जब आप इसको टर्न करेंगे पूरा एक स्टेप, ठीक है, जैसे मान लो ये है, ठीक है, तो आप ये पूरा इसको टर्न कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो आप 90 डिग्री पे टर्न करेंगे, मतलब ए आ जाना चाहिए आपका कहाँ पे, बी पे, ठीक है। देखिए तो जब ये आपका हो गया, मान लो कि फिर से समझाने दीजिए मुझे तो अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये आपका स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है, ठीक। अब एक यहाँ पे मार्क कर लो, ठीक है। अब ये मार्क को कैसे करोगे, जब आपका ये मार्क यहाँ पे आ जाएगा, जब ये टर्न होकर के यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो, ये कितना डिग्री रोटेट कर रहा है, ये 90 डिग्री रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, कितना जो है क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है ना। तो यही चीज़ है बेसिकली। या फिर दूसरे तरीके से ऐसे समझो, इधर एरो बना दो, ठीक है, तो एरो से समझ में आएगा। अब इसको जब आप रोटेट करोगे तो ये कैसे बन जाएगा, ये आपका फिगर कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, और एरो आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 90 डिग्री रोटेट हो रहा है। तो इसकी जो रोटेशनल सिमेट्री क्या है, कैसे कहेंगे इसको, अच्छा अब इसको देखिए, ये हमारे पास है एक, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब इसमें क्या है, इसकी जो रोटेशनल सिमेट्री क्या है, देखिए अब क्या करेंगे कि रोटेशनल सिमेट्री का मतलब कि ये पर्टिकुलर किसी भी एक पॉइंट पे जब इसको हम रोटेट करेंगे, ठीक है, और इस तरीके से रोटेट करेंगे कि रोटेट करने के बाद भी हमारा फिगर सेम दिखे। जैसे देखिए ये है, इसको हमने रोटेट किया तो हमारा फिगर यही सेम आ गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, जो ये पॉइंट होती है बेसिकली, जिस पॉइंट पे ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, वो पॉइंट ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है, और उसी पे वो क्या होता है, रोटेट होता है, करेक्ट। तो ये हो गया आपका रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। तो रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है, वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है, और ये एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो रोटेशनल कैसे निकालते हैं, रोटेशन किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का कैसे निकालते हैं। लेट्स से कि एक फिगर है, एक मान लो कि स्क्वायर है, ठीक है, इसको आप देखेंगे क्या, इस ये टोटल जो है इसके सभी एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री, ये 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखो इसको कितने एंगल पे इसको टर्न करोगे कि फिर सेम आएगा। मान लो यहाँ पे हमारा ऐसे है, तो इसको आप 90 डिग्री पे टर्न करोगे तो ये सेम आएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो 90 डिग्री पे टर्न किया, तो इसका जो फॉर्मूला होता है रोटेशन निकालने का, ये होता है रोटेशन निकालने के 360 अपॉन एक्स। एक्स क्या होता है, एक्स जो होता है आपका लेस देन या इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। एक्स जो होता है जो एक्स होता है वो होता है लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री, करेक्ट। तो जो इसका जो बेसिकली जो काम है, देखिए तो जो मेन पर्पज है रोटेशनल सिमेट्री का, इसका रोटेशनल सिमेट्री का जो मेन पर्पज है वो इस फॉर्म में करना कि जो इस तरीके से इसको रोटेट करना कि वो सेम फिगर फिर दिखने लगे, ठीक है। तो हमने बताया एक स्क्वायर के बारे में, ठीक है, इसको इस तरीके से आपको रोटेट करना कि फिर वापस उसी शेप में आ जाए, ठीक है। तो ये है आपका, है ना। तो ये कितना आपने 90 डिग्री किया, तो अगर इसका रोटेशनल सिमेट्री निकालना हो तो टोटल आपका देखिए 360 डिग्री पे से 90 डिग्री को हम क्या करेंगे,
90 डिग्री से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, वी गेट 4। तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री क्या है, 4 आएगी। ठीक है, 360 कहाँ से आया, देखो किसी भी जो है एंगल, देखिए ये जो सभी इसके जो एंगल्स हैं, ठीक है, सभी को मिला के 360 डिग्री, या फिर किसी भी फिगर को पूरा राउंड ले लेंगे तो वो 360 डिग्री होगा। कोई भी फिगर ले लो उसका, जैसे ये मान लीजिए ये वाला आपके पास फिगर है, तो इस फिगर को, ये वाला फिगर है, इस फिगर को पूरा राउंड देखिए यहाँ पे लिया जा रहा है, पूरा राउंड लेंगे, एक राउंड पूरा, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया और पूरा एक राउंड ले लिया, तो ये आपका 360 डिग्री हो गया। ठीक है, तो कोई भी शेप है, कोई भी डायग्राम है, उसको एक राउंड पूरा ले लेंगे तो वो 360 आएगा। ठीक है, तो 360 हमें मिला वहाँ से, मतलब जो रोटेशन निकालने के लिए क्या होता है, हम 360 पूरा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाई जो x देते हैं, x क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। करेक्ट, x क्या है, लेस देन या इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स कि जो आप किस डिग्री पे, ये क्या होता है, कौन से एंगल पे आप फिगर को रोटेट करेंगी, को फिगर जो है फिर से वापस उसी शेप में आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये सब वही है आपका। ठीक है, देखिए एक ट्रायंगल है, यहाँ पे ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल को रोटेट किया गया। ठीक है, पहले यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिए इस ये आपका ट्रायंगल है ABC, इसको किया गया 120 डिग्री पे रोटेट किया गया, तो सेम वापस वैसा ही आ गया। ठीक है, क्योंकि सी देखिए यहाँ पे गया। अब देखिए बेसिकली ये कैसे, इस तरीके से था। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये सभी जो है कॉर्नर 90 डिग्री को होते हैं। तो अब देखिए आपका सी था, सी यहाँ पे था, सी चला गया यहाँ पे। ठीक है ना, और ए आ गया नीचे। ठीक है, और बी आ गया यहाँ पे। इसका मतलब ये क्या है, 120 डिग्री टर्न किया है। 120 डिग्री टर्न किया है तो क्या करेंगे, 360 को 120 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हमें 3। तो इसकी जो रोटेशनल सिमेट्री वो कितनी है, 3 है। ठीक है, समझ गए, ओके। फिर इसी फिगर को कितने 240 पे टर्न किया गया, तब भी आपका सेम आ गया। तो 360 अपॉन 240 डिवाइड करेंगे तो आपका वो रोटेशनल सिमेट्री मिल के आएगी। अब देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर है, स्क्वायर को हम 90 डिग्री पे टर्न करेंगे तो आपका सेम आ जाएगा। देखिए ये आपका है जो सेकंड फिगर आई है, इसको 180 डिग्री पे, मतलब जब आपका ये आई है, ठीक है, आई है, इसको जब आप अपोजिट कर देंगे तो ये आपका अपोजिट का मतलब ये टर्न हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये अपोजिट हो जाएगा तो ये 180 डिग्री पे टर्न होगा। तो इसकी कितनी रोटेशनल सिमेट्री आएगी, ये 360 को 180 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 रोटेशनल सिमेट्री हो गई। ठीक है, देखिए यहाँ आपका रेक्टेंगल का दिया हुआ है, ये आपका उसका दिया है, और ये अब देखिए एस के बारे में। ठीक है, एस को आप कैसे टर्न करेंगे, ये तो पूरा आपका टर्न होगा। देखिए एस जो है यहाँ से टर्न होकर के यहाँ आएगा, है ना, तभी तो फिर सेम वापस आ जाएगा। देखिए ये चीज़, ये टर्न होके ऐसे आया, ये वाला देखिए फिगर, ये आपका यहाँ आ गया, मतलब यहाँ से पूरा ये टर्न हुआ है। ठीक है, ये टर्न हुआ पूरा, तो कितना 180 डिग्री टर्न हुआ। तो 360 को आप 180 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो इसकी जो रोटेशनल सिमेट्री वो कितनी है, 2। एस की रोटेशनल सिमेट्री 2 है। अब देखिए ए का कितना होगा रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, ऑर्डर इसका कितना होगा, देखिए ए है, ए को तो पूरा यहाँ से जो है, ए जो है आपका ये पूरा यहाँ से घूम करके वापस जब यहीं पे आएगा तब जा करके ये वापस ए बनेगा। तो मतलब ये 360 डिग्री है, और 360 डिग्री को हम 360 डिग्री ये टर्न कर रहा है तब ये इक्वल हो रहा है। इसका मतलब इसकी रोटेशनल सिमेट्री कितनी है, 1 है। अब यहाँ पे कुछ फिगर्स दे रखे, देखिए ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल को सबसे पहले क्या किया गया, देखिए ए था यहाँ, यहाँ आ गया। देखिए अब ये ओरिजिनल ट्रायंगल है। ठीक है, अब ये 90 डिग्री पे रोटेट किया गया, तो 90 डिग्री पे रोटेट किया गया तो इस तरीके से आया।
ठीक है। फिर इसको 180 डिग्री पे रोटेट किया तो ऐसे आया, ठीक है। अब उसी तरह से देखिए रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को देखिए ये ओरिजिनल फिगर है, 90 डिग्री पे टर्न किया तो आपका ये फिगर आया, ठीक है। फिर 180 डिग्री पे टर्न करोगे तो ये फिगर आएगा। तो देखो जो रेक्टेंगल है 180 डिग्री, देखिए रेक्टेंगल को 180 डिग्री पे टर्न किया तो सेम फिगर आ गया, है ना। तो जो रेक्टेंगल की रोटेशनल सिमेट्री होगी ये आप 360 से को 180 से डिवाइड कर दोगे तो वी गेट 2 इज द रोटेशनल सिमेट्री। तो बेसिकली इसमें यही है, ठीक है। नेक्स्ट है फिगर विद द बोथ रिफ्लेक्शन एंड रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। देखिए ये आपका देखिए ये आपका फिगर है ना, इसका रिफ्लेक्शन सिमेट्री है और रोटेशनल सिमेट्री है, ठीक है। तो देखिए इसका जो है इसमें कितने, एक स्क्वायर में कितनी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। और इसमें कितने ऑर्डर होते हैं, 4 ऑर्डर होते हैं। 4 ऑर्डर मतलब कि जैसे देखो इसको 90 डिग्री पे आप टर्न करते हो तो सेम फिगर दिखने लगता है। तो 360 को 90 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, हमें 4 आएगा। तो इसका ऑर्डर कितना आया, 4 आया, ठीक है। अब उसी तरीके से आप देखिए इधर रेक्टेंगल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, सॉरी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। इसका ऑर्डर क्या है, 180 का ऑर्डर है, ठीक है। 180 पे ये सेम फिगर आ जाएगा। तो 360 डिवाइडेड बाई 180 करेंगे तो वी गेट 2। सो हेयर इज 2 ऑर्डर, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसमें कितनी बेसिकली 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल को 120 डिग्री पे टर्न करेंगे तो सेम फिगर आएगा। तो 360, तो इसको आप 360 को 120 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट 3। तो इसमें कितनी होती है टोटल रोटेशनल सिमेट्री, कितनी होती है, कितना ऑर्डर रहता है, 3 होता है, ठीक है। देखिए किसी भी ये सर्कल का इनफाइनाइट होता है ना, इस पे इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, बहुत सारी लाइंस बन जाएंगी, ठीक है, अनकाउंटेबल, ठीक है। इस पे आप ड्रा करते रहो लाइंस, ठीक है, आप ऐसे ड्रा करते रहिए, ये ऐसी बनती चली जाएंगी, करेक्ट। उसी तरह इसमें देखिए जिसमें ऑर्डर है वो कितना भी टर्न करिए 0.1 डिग्री 0.00001 पे टर्न करोगे तब भी इसका सेम ही आएगा, ठीक है फिगर। तो इसमें भी इनफाइनाइट है। एक्स के बारे में देखिए क्या कह रहा है, एक्स में भी देखिए 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, और इसमें भी 2 ही ऑर्डर होंगे, ठीक है। वैसे ही एच का है, ठीक है। तो ये सारे फिगर्स का जो है आपका वैसे ही है, देखिए 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो ये सभी फिगर हैं, इसको आप सभी इन सबको रिवीजन कर लेंगे। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस एक्सरसाइज, राइट। सो नाउ लेट्स एंड अप दिस सेशन, थैंक यू।